एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज आप लोगों के साथ मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो वो गणगौर के ऊपर है। गणगौर पे माता रानी को भोग लगाया जाता है, ईसर जी को और गणगौर को। तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। लगाने आज मैं बना रही हूँ, प्रसादी रूप में रखे जाते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि वीडियो में आप इतने खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, तो इसलिए पहले से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज जैसे कि आपको पता है कि मैं बनाऊंगी गुना। तो गुना दो तरीके से बनते हैं। एक तो सिंपल मेथड है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और एक जिस तरीके से आप देखते हैं कि गुना बनते ही हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो मैदा के साथ जो मैं बनाने वाली हूँ वो आप देखिए मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने एक परात ले ली है, उसके अंदर आधे किलो मैदा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और छान के मैंने इसे यूज़ किया है मैदा को। और एक कटोरी आप इसमें एक कटोरी से कम ही इसमें देसी घी लगेगा, चाहे आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। और देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो उसे मेल्ट कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने किया है, और इस तरीके से हम इसको मांड लेंगे। और हमें एक चीज़ इसके अंदर देखना पड़ेगा कि हमारा मोमन जो हमने गिरा है वो बिल्कुल परफेक्ट गिरा है या नहीं। तो हम इसकी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करने के बाद एक मुट्ठी बनाकर चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारी मुट्ठी परफेक्ट बन रही है तो हमने जो मोमन गिरा है बिल्कुल परफेक्ट मोमन है हमारा। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम करके इस तरीके से पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंथ लेंगे। और पानी इसीलिए हम कम कम डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसका डो जो टाइट मारना है, लूज़ नहीं मारना है, इस वजह से। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ही पानी लगा था, आधे किलो मैदा में ज़्यादा नहीं लगा था मेरा। तो इस तरीके से हमने जो अपनी मैदा है उसको इस तरीके से हम गूंथ लेंगे। और थोड़ा सा अच्छे से आप इसको सारा जो हमारी परात में जितना भी लगा हुआ है इस सब को हम साइड में से निकाल लेंगे, और बर्तन इसी तरीके से डो को मसलते मसलते साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो लग के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक कटोरे में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब हम इसे एक कटोरे के अंदर कर लेंगे, परात साइड में कर देंगे। 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे इसको। 20 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं तो हमारा डो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया होगा। इतना सॉफ्ट नहीं हुआ होगा जितना हम उसको पानी से करके रखते हैं। इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से 20 मिनट के लिए रखा है ना, तो इसके जब हम इसके गुने बनाएंगे ना तो इतने सॉफ्ट गुने बनेंगे और उसके अंदर हमारी चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएगी। तो यही मेथड है इसका। तो मैंने इसकी मोटी मोटी 4 लोई बनाई है। तो पहले आपको मैं चकले पे बना के दिखा देती हूँ, और फिर इसके बाद मैं फट्टा यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोई को अच्छे से एक पेड़ा टाइप बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद फिर हम इसको बेलन से बेल लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक बिल चुका है। और बेलते टाइम हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी साइड है ना सारी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप इसको उठाकर चेक करेंगे ना तो उसमें आपको हल्का सा वेट लगेगा, जहाँ से वेट लगेगा उस साइड ही आपको बेलन से प्रेस करना है। तो देखिए सबकी थिकनेस एकसार है, मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। साइड वाले पोर्शन को आप साइड में निकाल दीजिएगा, और अगर नहीं निकालना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और गणगौर पे ही ये बनते हैं। ये देखिए हम इस उंगली पे इस तरीके से लगाएंगे। इस टाइम मैं आपको विदाउट पानी के लगा के दिखा रही हूँ, और विदाउट पानी के अगर हम इसको इस तरीके से रोल करते हैं तो ये खुल जाएंगे जब हम तेल के अंदर इसे डालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस साइड में रोल करते टाइम हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाना है, और फिर इनको इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने से होगा ये कि जब हम गरम तेल में गिरेंगे ना तो उस टाइम ये खुलेंगे नहीं। तो यही हमें करना है। और इस तरीके से मैंने सारे जो हैं अपने बना लिए हैं, और दूसरी लोई भी तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए सेम इसी तरीके से इसको प्रेस करते जाएं। दूसरी लोई है वो भी हम बेल लेते हैं। दूसरी लोई बेल रही हूँ मैं फट्टे पे, जैसे कि मैंने आपको बताया चकले पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था और मुझे चकले पे भी आप लोगों को दिखाना था कि किस तरीके से मैं करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से, मुझे बड़े बड़े बनाने हैं तो मैं इसके अंदर इस तरीके से काट लूँगी इनको। और काटने के बाद आप देख सकते हैं इनके मैंने 4 कट इसमें लगाए हैं। तो अब इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम ऐसे। मैं पानी इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पानी जब मैंने कट करना स्टार्ट किया था ना तभी लगा दिया था, वो स्किप हो गया था। ये साइड में हमने निकाल दिए हैं। ये तीसरी लोई का है। तो देखिए इसी तरीके से हमारे जो गुना हैं बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए मैं एक बार आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 लेयर इसके अंदर आई है और हमने इस तरीके से इसे प्रेस कर लिया है। पानी हाथ में थोड़ा इस वजह से चिपक रहा है ये, क्योंकि इस पे पानी लगा हुआ है। तो देखिए सारे गुना बनके तैयार हैं। तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पर। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल चेक करने के लिए थोड़ी सी मैदा मैंने एक टुकड़ा तेल में डाला है कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर रिफ़ाइंड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिफ़ाइंड यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। इसमें के अंदर जितने भी मैंने डाले हैं 5-6 जो मैंने बनाए थे, जो बिना पानी के बनाए थे, वो देखिएगा आप खुलने लगेंगे। ये देखिए आप दिख रहा है ना आपको, कुछ कुछ इसमें खुल रहे हैं। तो पानी लगाओगी तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही बनाए थे। ये देखिए इस तरीके से, और काफ़ी खस्ता बनते हैं ये। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और आप इसे महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से सारे को, जो हमारे सारे गुना हैं उनको हम तल लेते हैं और हल्का हल्का हाथ से हम इसको पलटते रहेंगे पौनी या चम्मच की सहायता से, इस तरीके से। और गैस हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तेज़ गैस रखोगे तो ये आपको ऊपर से तो दिखेंगे कि बन चुके हैं, पर अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो अब हम बना रहे हैं चाशनी। 1.5 कटोरी मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। छोटी कटोरी है इसलिए 1.5 कटोरी डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आधी किलो मैदा में 1 कटोरी चीनी बहुत रहती है और आधी कटोरी पानी। तो हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे और इसके अंदर मैं थोड़ी सी इलायची कूट के डालूँगी। 2 इलायची हैं, उनको मैं कूट के इसके अंदर डालूँगी तो उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी आती है और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इससे। तो इस तरीके से अब हम इस साइड पे जो हमने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, उसमें से हम अपने गुना चेक कर लेते हैं कि, क्योंकि बार बार हमें देखना होता है कहीं ये जल ना जाए, और बार बार हमें पलटना होता है क्योंकि चारों तरफ से हमें ये सिके हुए होने चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। तो इसी तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर हम जो हमारा बाकी का घान है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, इन्हें भी तल लेते हैं। चाशनी की थिकनेस देख लेते हैं हम कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। तो अभी परफेक्ट तार नहीं बन रहा है, अभी इसमें टाइम लगेगा। देखिए तार टूट रहा है ना, तो अभी तार नहीं बन रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और इसे खदकाएंगे और मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो ये गुना हमारे सारे बन के रेडी हैं। अब हम इन पे चाशनी चढ़ानी है। तो चाशनी भी हम चेक कर लेते हैं पहले। मैं आपको चाशनी चेक करने के 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप उंगली से चेक कर सकते हैं, दूसरा आप, और जब भी आप उंगली से चेक कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी लगा लें। देखिए तार कितना परफेक्ट बना है। और एक तरीका ये है, ये देखिए ये हमारा तार बिल्कुल भी नहीं टूटा है, तो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इनके अंदर गुनों पे चाशनी चढ़ा लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना होगा इसको प्रोसेस। और इस तरीके से हम एक बर्तन में इन्हें निकाल लेते हैं।
तो इनको निकालने के बाद हमें क्या करना है, आधे घंटे के लिए इसको ढक के ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम इसे यूज़ में लेंगे तो इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा और खाने में खस्ता है और मिठास है और कुरकुरे हैं, नरम है। ये देखिए हमारे जो गुना है बनके रेडी है। तो इस तरीके से बनाए हैं मैंने गुना। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी गुना बनाना। पहला तरीका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, किस तरीके से मैंने उसको बनाया है। ठीक है, अब मैं आपको बोलकर बताने वाली हूँ किस तरीके से आप दूसरे मेथड से, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, तो हमारे यहाँ इसी तरीके से बनते हैं, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो दूसरा मेथड ऐसे है, आप मैदा ले लीजिए, उसके अंदर गुड़ को भिगो लीजिए। गुड़ का जो पानी होता है, जो हमने गुड़ का पानी यूज़ किया है, उस पानी से आप आटे को, जो हमारा मैदा है, उसको मांड लीजिए। जब आप उसको मांड लेंगे तो इसमें चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से आटे का जो डो है हमारा मैदा का, उसको हमें टाइट रखना है। टाइट डो रखने से होगा ये, जो हम उसको रोल करेंगे ना, तो वो रोल खुलेगा नहीं हमारा, और उसमें चीनी चाशनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने गुड़ का यूज़ किया है। तो इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी होगी, आप इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल लीजिएगा हल्का सा, और थोड़ा सा इसमें वो सौंफ यूज़ कर लीजिएगा। सौंफ से आपको पता है इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, इलायची पाउडर की भी महक बहुत अच्छी है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा माने तो फ्रेश इलायची लें, उसको कूट लें, उसका पाउडर बनाएं, वो आप इसमें यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वैसे मार्केट में अवेलेबल हैं पाउडर, पर उनकी ना क्या होता है, वो काफ़ी टाइम पहले बने होते हैं, फिर उनकी जो महक है वो कम हो जाती है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अगर इलायची यूज़ करते हैं तो फ्रेश इलायची यूज़ कीजिए, उसका हैंड टू हैंड अपना पाउडर बनाइए, फिर आप उसको यूज़ कीजिए। तो दूसरा मेथड इसी तरीके से है। फिर हम जो डो बना लेंगे, उस डो के रोल सेम इसी तरीके से जैसे हमने इनके करके आप लोगों को दिखाए हैं, मैं यहाँ पिक्चर्स लगा दूंगी उसकी, और फिर आप उसको कट करके इस तरीके से फोल्ड करके और आप तल सकते हैं उसको कढ़ाई में। बस यही है, सिंपल सा है। तो मैंने सोचा इसको मैं क्या शूट करूँ, आपको ऐसे ही बता दूंगी। और कुकिंग करना कोई हार्ड नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो कुकिंग, देखिए पहला क्या होता है, अगर आपके अंदर रुचि है, अगर आपके अंदर जज्बा है कि आपको इस काम को करना है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सीखने में। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज़ को हम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी लगन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर लगन नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, या कोई भी आपका कोर्स हो, नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लगन नहीं है तो। चलो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय।